जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, 5-8 सीयू को शूट करने वाला था, पर उससे टारगेट मिस हो जाता है। तो दूसरे डिलीवरी मैन भी उन पर शूट करने लगते हैं। तब तक सीयू के आदमियों ने उसे घेर लिया था और वैसे ही कार तक ले जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि उसके मैनेजर ने हमें धोखा दिया है। तो 5-8 सामने आकर कार पे ही शूट करने लगता है, पर बुलेट प्रूफ कार होने की वजह से उसे कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ सीयूल चेयरमैन को सब बता देती है कि सीयू की किडनैपिंग और रेफ्यूजीज के मर्डर के पीछे था। तभी सीयूल के फोन में नोटिफिकेशन आता है कि 5-8 ने सीयू को मारने की कोशिश करी है। इधर सीयू तो बहुत ही गुस्से में था कि उसके लिए काम करने वाले लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। उसका मैनेजर बताता है कि हाल ही में जनरेटिंग यूनिट को उड़ाना, रेफ्यूजीज को छुड़ाना, ये सब उनका ही काम था और शायद वो म्यूटेंट लड़का भी उन सब के साथ है। ये सुनकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ सीयूल 5-8 और बाकी डिलीवरी मैन को बताती है कि चेयरमैन को सब पता चल चुका है, वो प्रेसिडेंट के साथ मिलके सब रिजॉल्व कर देंगे। फिर हम देखते हैं सीयू अपने आदमियों के साथ ट्रेनिंग फैसिलिटी पहुंचता है सारे डिलीवरी मैन को पकड़ने के लिए, पर उसे वहां कोई भी नहीं दिखता। 5-8 और बाकी डिलीवरी मैन पहले ही वहां से निकल चुके थे। 5-8 ने उन सब से कहा था, तुम अपने ट्रक के जीपीएस को फेंक देना और कुछ दिनों के लिए रेफ्यूजी डिस्ट्रिक्ट में छुप कर रहना। सीयू उनको कहता है अब से वो सारे डिलीवरी मैन नहीं है, बल्कि वो एक टेररिस्ट है जिनसे चार्मिंग और सिटीजन को खतरा है। उन सबको खत्म कर देना, पर उस म्यूटेंट लड़के को जिंदा पकड़कर मेरे पास लाना। फिर हम ग्रैंडपा को देखते हैं जिनसे मिलने खुद चेयरमैन आए थे। उनकी बातों से पता चलता है कि दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। चेयरमैन ग्रैंडपा से कहते हैं, तुम्हारे नहीं होने की वजह से मुझे एक्स्ट्रा 5 साल लगे फिर से एयर कोर बनाने में, जिससे डिस्ट्रिक्ट ए का कंस्ट्रक्शन डिले हो गया था। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं अगर वहां होता तो एयर कोर को आग लगा देता, जिसे सुनकर चेयरमैन हंसने लगते हैं। ग्रैंडपा अलग अलग जगह की मिट्टी में पौधे लगाया करते थे और उन्होंने ये देखा कि साउथ की तरफ बढ़ने पर मिट्टी और हवा दोनों की क्वालिटी सुधर रही थी। वो फिर चेयरमैन से कहते हैं, तुमने अपने बेटे को ऐसे क्यों बनाया? तो चेयरमैन कहते हैं, बेटा अपने बाप पर ही जाता है तो क्या किया जाए, फल तो भुगतना ही पड़ेगा। अगले दिन हम देखते हैं चेयरमैन प्रेसिडेंट से मिलके रिलोकेशन से रिलेटेड एक नया एग्रीमेंट साइन करते हैं। सीयू को पता चलने पे वो भागता हुआ वहां पहुंचता है और बोलता है, आप इतनी आसानी से ऑक्सीजन सबको नहीं दे सकते। चेयरमैन कहते हैं कि मैंने ये सब लोगों को बचाने के लिए बनाया है, ना कि मारने के लिए, और तुमने जो किया है सब जानता हूँ मैं, ये तुम्हारी करतूतों का किया धरा है। तभी वहाँ डिफेंस मिनिस्टर अपने सोल्जर्स के साथ सीयू को अरेस्ट करने के लिए आता है। सीयू अपनी गन निकालकर उन सोल्जर्स को मार देता है और अपने डैड के हाथ में गन पकड़ाकर बोलता है कि मुझे अरेस्ट करवाने से अच्छा है आप मुझे मार दो। चेयरमैन कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं मार सकता? और तभी डिफेंस मिनिस्टर चेयरमैन पर शूट करके उन्हें मार देता है और फिर सीयू को कहता है, अब बस तख्ता पलट बाकी है, क्यों ना हम प्रेसिडेंट से शुरुआत करें। दूसरी तरफ 5-8 ग्रैंडपा से मिलने आता है। वो उसे बताते हैं कि चेयरमैन कल मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने प्रॉमिस किया कि सारे रेफ्यूजी को जनरल डिस्ट्रिक्ट में रिलोकेट करेंगे। तभी 5-8 के फोन में चेयरमैन की डेथ का न्यूज आता है। फिर हर जगह सीयू का अनाउंसमेंट दिखाया जाता है, जिसमें वो बोल रहा था कि मैं अब इस कंपनी को संभालूंगा और डिफेंस मिनिस्टर के साथ मिलकर उन सभी डिलीवरी मैन को कैप्चर करूंगा जो टेररिस्ट बन चुके हैं, और कहता है जब तक कि वो लोग कैप्चर नहीं हो जाते तब तक सारी डिलीवरी बंद रहेगी। 5-8 ग्रैंडपा से कहता है, अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, कोड डिस्ट्रिक्ट पे अटैक करना। ग्रैंडपा तुरंत एक ब्लूप्रिंट बाहर निकालते हैं जो कि कोड डिस्ट्रिक्ट का था। वो बताते हैं कि मैंने और चेयरमैन ने साथ मिलकर कोड डिस्ट्रिक्ट को डिजाइन किया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि 5-8 साउल के साथ डेजर्ट के बीच में आता है। असल में वहाँ एक अंडरग्राउंड बंकर था जिसमें बहुत सारी गन रखी हुई थी। सीयू के आदमी अभी भी डिलीवरी मैन को ढूंढ रहे थे, साथ ही वहाँ रेफ्यूजी का वैक्सीनेशन भी चल रहा था। सीयू अपने मैनेजर से कहता है, अब उनका मरना शुरू हो जाना चाहिए। तो मैनेजर कहता है, हाँ अब दवाई का पूरा असर स्टार्ट हो जाएगा। इधर रेफ्यूजी डिस्ट्रिक्ट में लोगों का मरना शुरू हो गया था। सबको लग रहा था कि शायद कोई बीमारी फैल रही है, पर ग्रैंडपा नोटिस करते हैं जितने भी लोग मरे हैं उनके हाथ में टैग लगा था, मतलब वही लोग मर रहे थे जिन्हें वैक्सीन लगी थी। साउल का एक दोस्त भी उनके साथ था। तभी उसे याद आता है कि
उसके बाकी 2 दोस्त वैक्सीन लगाने गए हैं। वो तुरंत उन्हें ढूंढता हुआ भागता है। ग्रैंडपा वापस आकर खतरे की घंटी बजाते हैं। घंटी की आवाज सुनकर 4-1 तुरंत वहां पहुंचती है। तो ग्रैंडपा बताते हैं कि वैक्सीन लेने से लोग मर रहे हैं, वैक्सीन मत लगवाना। फिर 4-1 तुरंत सारे डिलीवरी मैन को इसके बारे में बताती है, जिसके बाद वो सभी वैक्सीनेशन सेंटर की तरफ दौड़ते हैं। उनमें साउल भी था। इधर साउल का दोस्त अपने बाकी दोस्तों तक दौड़ता हुआ आ रहा था और चिल्लाता है कि वैक्सीन तुम्हें मार देगी, वैक्सीन मत लगाना। वहाँ जो सोल्जर थे उसे अंदर जाने से रोक देते हैं और उसकी तरफ गन कर देते हैं। सारे डिलीवरी मैन वैक्सीनेशन सेंटर के पास हवा में फायरिंग करते हैं ताकि लोग वहाँ भागने लग जाए। साउल अपने दोस्त को मुसीबत में देखता हुआ उसकी तरफ दौड़ता है। उसके दोस्त को लगता है कि सोल्जर साउल को शूट कर देंगे, तो वो भी उसी की तरफ भागने लगता है उसे रोकने के लिए, और तभी सोल्जर उसी पर ही गोली चला देते हैं। साउल भी तब तक अपने दोस्त के पास पहुंच गया था और उसको पकड़कर रोने लग जाता है। फिर वो सोल्जर साउल को मारकर उसे बेहोश कर देते हैं और उसे वहां से ले जाने लगते हैं। दूसरी तरफ ली सियोल के पास आकर बताता है कि आपके भाई को अरेस्ट कर लिया गया है और उसे चार्मिंग टावर ले जाया जा रहा है। इधर 5-8 बाकी डिलीवरी मैन के साथ लड़ाई के लिए तैयार होता है और निकलने ही वाला था कि तभी वहां पर सियोल पहुंचती है और वो फिर साउल के बारे में बात करते हैं। 5-8 कहता है हम उसे वापस लेकर आएंगे। तो फिर सियोल कहती है इस बार हमारी मंजिल एक ही है, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। हम देखते हैं सियोल ने उन सभी डिलीवरी मैन को आर्मी की यूनिफॉर्म पहनाई थी और उन्हें कोड डिस्ट्रिक्ट लेकर आती है। वो लोग नीचे पहुंचकर उसे मारने के लिए निकल जाते हैं। हम देखते हैं 5-8 बाकी डिलीवरी मैन के साथ सीलिंग के थ्रू नीचे आता है। वहाँ सियोल के बहुत सारे गार्ड्स मौजूद थे और सब एक दूसरे पर शूट करने लगते हैं। ग्रैंडपा के ब्लूप्रिंट की वजह से ये पता चला था कि कोड डिस्ट्रिक्ट में चुपचाप से पहुंचने का एक ही तरीका है, ऊपर से आना। सियोल भी फाइटिंग के बीच अपनी टीम के साथ वहां पहुंचती है और उनकी मदद करने लगती है। उस समय अंदर साउल का ब्लड सियोल की बॉडी में चढ़ रहा था। सियोल को फिर पता चलता है कि डिलीवरी मैन कोड डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुके हैं, पर तब तक वो लोग बिल्डिंग के अंदर घुस चुके थे। रास्ते में वो सियोल के मैनेजर को मारकर आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं सियोल भी अपनी टीम के साथ प्रेसिडेंट को बचाने के लिए आ रही थी, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को अपने साथ रखा था एक प्रिजनर की तरह। प्रेसिडेंट बोलती है तुम्हें क्या लगता है पहले अंदर कौन आएगा, और तभी वहाँ कोई आता है और वो सियोल होती है, जिसे देखकर प्रेसिडेंट खुश होती है। और फिर सियोल डिफेंस मिनिस्टर को गद्दारी के लिए अरेस्ट करती है। 5-8 उस जगह पर पहुंचता है जहां किडनैप बच्चों को कैप्सूल में बंद करके रखा था। सियोल उसे देखकर वहां से साउल के साथ भागने की सोच रहा था, पर जाने से पहले वो एयर कोर को डिस्ट्रॉय करना चाहता था ताकि कोई भी उसका इस्तेमाल ना कर सके। वो एयर कोर की एनर्जी को ओवरलोड कर देता है। उसी समय 5-8 भी वहां पहुंच जाता है और वो दोनों एक दूसरे पर गोली चलाते हैं। मौका देखकर 5-8 उस पर शूट कर देता है। सियोल मरा नहीं था, पर नतीजा उसे भी पता था, तो वो खुद को एक गोली मार देता है। सभी लोग कोड डिस्ट्रिक्ट से भाग रहे थे। हमें लगा था सियोल तो मर चुका है, पर हम उसका हाथ हिलता हुआ देखते हैं और उसी टाइम एयर कोर ब्लास्ट हो जाता है। सभी लोग सुरक्षित बाहर आ जाते हैं और साहुल के साथ उन सभी बच्चों को भी बचा लिया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम प्रेसिडेंट का अनाउंसमेंट देखते हैं, जिसमें वो बताती है कि डिस्ट्रिक्ट ए का कंस्ट्रक्शन अब पूरा हो चुका है, तो सिटीजन की रिलोकेशन अब शुरू हो जाएगी और अब से हम रेफ्यूजी, जनरल, स्पेशल या कोर्ट सिटीजन में बांटना बंद कर देंगे और सभी के लिए एक ही सिस्टम होगा। लास्ट सीन में हम 3 महीने बाद का देखते हैं, जहां सब कुछ नॉर्मल हो गया था और हम देखते हैं साउल 5-8 के साथ ट्रक में जा रहा था। दोनों नोटिस करते हैं कि अब हवा में पॉल्यूशन थोड़ा कम था और आसमान से बादल भी हट रहे थे। और इसी के साथ ये ड्रामा यहाँ खत्म होता है। तो आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे किसी और ड्रामा के एक्सप्लेनेशन में। अभी के लिए इतना ही।